जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अब तक हमने शिव पुराण में सुना था कि शिवलिंग स्थापन कैसे किया जाता है और कौन सी शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। अब 12वें अध्याय में शिव महापुराण के हम जानेंगे शिव क्षेत्र का विवेचन। शिव जी कहते हैं, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा करके अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थम स्वयं भी प्रकट हुए। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करने योग्य हैं और न करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगे कप्पन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप नहीं करना चाहिए और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उनके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें अथवा काशी आदि अन्य पुण्य क्षेत्र है, उनमें जाकर के निवास करें। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करें और वहां व्रत करने से गणेश पद की प्राप्ति होती है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली है और वैष्णव पद को प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुखों वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बस सकते हैं, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्र लोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक है। 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायक है और सुवर्णमुखी नदी जो कि 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्म लोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्या कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद को देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक हैं और शिव संबंधी अभीष्ट हुए फलदायक हैं। सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महात्म्य अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित किया जाए तभी वह क्षय होता है। क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक हो, वाचिक हो पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप करने वाला वज्र लेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतक तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूट सकता है। जप हो, ध्यान हो, तप हो, सभी से शरीर को सुखाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग, और ज्ञान द्वारा इन तीनों को आप घटा और बढ़ा सकते हैं, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेंगे न उनको शमन करने का आपको यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री भोलेनाथ जी की जय। शिव महापुराण विद्वेषण संहिता का 12वां अध्याय पूर्ण होता है। 13वें अध्याय में हम सदाचार विवेचन करेंगे। ऋषि कहते हैं, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें ये बतलाइए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जिनसे स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है। सदाचार क्या है, जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है।
तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ और अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों तथा अपने आय और व्यय पर पूर्णतापूर्वक विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठ करके ब्राह्मण को नियम से घर से दूर जा करके बाहर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर के दातून करना चाहिए और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करना चाहिए। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े हो करके स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा ना कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र बोलते हुए स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहां तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ यानी 5 प्रकार के कपड़े पहने और गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोना चाहिए और अपने पितृ को तृप्त करना चाहिए। इसके पश्चात आचमन करके संध्या उपासना करें, गायत्री के मंत्र का जप करें, सूर्य देव को अर्घ्य देवें। प्रातःकाल सूर्य अनुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाद से प्रोक्षण करना चाहिए और संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा सुबह में मध्याह्न समय में तीर्थ देवता को जल देना चाहिए। फिर उंगलियों के छिद्र से ही सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले कुछ लोग संध्या कर लेते हैं, ऐसा ना करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करने योग्य होती है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 ज्यादा गायत्री का आपको अधिक जप करना चाहिए। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री के जप पूरे हो जाएं। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। अर्थ यानी पैसे की सिद्धि होती है, धन की सिद्धि होती है और जीव और ब्रह्म को एक जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करना चाहिए और यह समझें कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों के सृष्टि के रचयिता हैं, स्थिति करता है, संहार करता है। इस प्रकार उनमें ज्ञान हो, कर्म हो, मन हो और बुद्धि को लगा देना चाहिए। इस प्रकार उनमें ज्ञान हो, कर्म हो, मन हो और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही साथ ब्रह्म पद को प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे, सो अहम भावना से जप करता हुआ जीव को परम ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद को और 100 बार का जप इंद्र पद को देने वाला होता है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि को प्राप्त करने के लिए होता है। परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप अवश्य करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसे ही जप करना चाहिए। फिर संन्यास लेकर नित्य प्रातः काल 12,000 ओंकार का जप करें और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूजा करें। कम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, तभी वह सच्चा सन्यासी कहलाता है। जो भी इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र दूर होते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसका उपार्जन का यत्न भी आपको जरूर करना चाहिए, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाले गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से ही वैराग उत्पन्न होता है। परंतु विपरीत अधर्म से पैदा हुए धन का अगर आप विपरीत कर्म से, अधर्म से धन पैदा करते हैं तो उसके उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म को 2 प्रकार का माना गया है, एक देह का धन, दूसरा धन से यज्ञ आदि कर्म होते हैं और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की प्रशंसा की गई है, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता कही गई है।
सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से होती थी, द्वापर में भजन से होती थी, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है और अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक एक वृत्ति का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चांद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, उसका आधा फल देने वाले को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को भी चाहिए कि वह जो चीज़ लेता है उसका अंश या सभी यथावसर दूसरे दीनों को दान करते रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। पहला भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म के लिए। धर्म से वित्त को बढ़ाना चाहिए, बचत का कोष नियत करना चाहिए, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करना चाहिए। यदि कृषि से उत्पन्न किया गया धन हो, फार्मर हो आप, तो आप पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दें। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलाना चाहिए, अन्यथा रौरव नरक में पड़ना पड़ता है, या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है या अन्न ही नहीं पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग आपको अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं को बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दें और कभी ना करें, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्म जन्मांतर तक के लिए मनुष्य ऋणी हो जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों को दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा भी ना कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात ना कहे। अतएव आपको यह ध्यान देना चाहिए कि प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करना चाहिए। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित कर सकते हैं तो वो करें, अथैव केवल जप मात्र से और सूर्य देव की वंदना ही करनी चाहिए। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करें। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। श्री शिव शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता का 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। 14वें अध्याय में अग्नि यज्ञ आदि का विवेचन किया गया है। ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ हो, देव यज्ञ हो, ब्रह्म यज्ञ हो, गुरु पूजन हो तथा ब्रह्म की तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक तो वो होती है जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है। दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि होती है जिसमें ब्रह्म आदि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक मनुष्य ब्रह्मचारी होता है, और जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करना चाहिए। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र कहलाता है। विवाह के समय से अग्नि संसाधन को सदैव सुरक्षित रखना चाहिए। उसे कुंड या भांड में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्र आदि सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ यानी देव यज्ञ कहलाते हैं। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ अवश्य करना चाहिए। शेष समय वेदों का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणाकर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया
और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल भी नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन 12 के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले शिव भगवान ही हैं और वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो, कैसे करना हो, उसके मंत्र करें, उसके होम करें, उसका दान करें, उसका जप करें और नेत्र, शिरो रोग तथा कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करनी चाहिए। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें कि जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजन करें। रोग शांति के लिए मंगलवार का दिन उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेव देकर ब्राह्मणों को भोजन करवावें। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दही से व अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को देवताओं को उपवोत, वस्त्र आदि चढ़ाकर खीर हो, दूध हो, घी हो, इससे उनकी पूजा करनी चाहिए। भोगों का जो इच्छुक हो वह शुक्रवार के दिन जितेंद्रिय हो, शतरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करे, तिल का होम करे, तिल का दान करे और तिल का ही भोजन करावे। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं की नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश काल पत्रिका विचार कर जो श्रद्धा सहित इन 12 का नियम पालन करता है, उसे इस देव उपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन कराना योग्य है। धन का अभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करनी चाहिए। धनी हो तो धन से करनी चाहिए, परंतु जो कुछ भी करें श्रद्धा से करें। फिर तो इसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें देव यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 14 अध्याय संपूर्ण होता है। श्री शिव अर्पणामस्तु। आज के लिए इतना ही। अगले जो एपिसोड में हम बात करेंगे देव यज्ञ, देश काल और पात्र विवेचन। कौन से पात्र कैसे यूज़ करना चाहिए, पार्थिव पूजन कैसे किया जाता है, उसका फल क्या होता है। तो आज के लिए जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।